towards question number 10. Question number 10 है show that the points A, B, C and D are the vertices of our rectangle. रेक्टेंगल की वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सही। और रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे पास मौजूद हैं पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी। तो हमने स्क्वायर की तरह ही डायगोनल्स, पहले हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। साइड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस फ्रॉम ए टिल बी, ठीक है। पॉइंट ए और बी में मौजूद था हमारे पास, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ए से बी तक हमारे पास डिस्टेंस आया √2। बेसिकली ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। एंड these two diagonals are equal to each other, so we can say that BD is equals to AC। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया AB किसके बराबर है, CD के, BC बराबर है AD के, और डायगोनल्स बराबर है AC बराबर है किसके, B और D के। तो हमने यहाँ पर डायगोनल्स को मेंशन किया, साइड्स को मेंशन किया, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दैट इज √2। देन ए बी के साथ सिमिलर कौन सी लाइन आ रही है हमारे पास, सी डी। तो सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, अगेन वी गॉट √2, ठीक है, √2। इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम बी सी। बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, बी सी के साथ हमारे पास इक्वल है ए डी। ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, बोथ आर गेटिंग √10, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम ए सी। ए सी का जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ए सी इज बेसिकली अ डायगोनल, तो हमारे पास आंसर आया √10। √10 को हमने सॉल्व किया है बाय टेकिंग एलसीएम। 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या होता है, जब स्क्वायर रूट में हम पेयर्स बनाते हैं तो स्क्वायर रूट में 2 नंबर्स के पेयर बनते हैं। तो 2 का पेयर बन गया तो 2 आ गया रूट से बाहर, और 2 का पेयर नहीं बना तो वो आ गया हमारे पास रूट के अंदर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डायगोनल की। तो हमने फर्दर डायगोनल सॉल्व किया, कौन सा, दैट इज बी डी। डायगोनल को सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन आया है √8, दैट इज इक्वल्स टू 2 √2, ठीक। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O, A, B and C form the vertices of parallelogram। बेसिकली अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं और रेक्टेंगल की बात करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज में एक फ़र्क है कि हमारे पास दोनों लेंथ और ब्रेथ तो दोनों की बराबर होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ चेंज क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंशन क्या करेंगे हम, ए बी इज इक्वल्स टू सी ओ, बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनल्स दोनों क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। सबसे पहले इसीलिए हमने मेंशन किया यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, हमारे पास आया √8, ठीक है। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 2 √2। अगेन सी ओ का फाइंड आउट किया, सो वी विल गॉट 2 √2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये अब दोनों मेंशन कर चुके थे हम कि दोनों लेंथ क्या है आपस में, इक्वल है। इसी तरीके से हमने फाइंड आउट किया डिस्टेंस फ्रॉम बी सी का डिस्टेंस आया √9, दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। √9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास दोनों का डिस्टेंस 3 आ गया है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास ए सी का डिस्टेंस हमने देखा कि हमारे पास आ रहा है √5 और बी ओ का डिस्टेंस आ रहा है √29। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में सिर्फ ये फर्क है कि हमारे पास रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, सही। तो हम लोग जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हमने 4 साइड्स, यहाँ पे सिर्फ 4 साइड्स को फाइंड आउट करना काफ़ी नहीं होता, इसलिए हमने डायगोनल्स को फाइंड आउट करना होता है ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सी शेप एग्जिस्ट कर रही है, इधर इट इज़ अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम।